बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दोबारा अरेज पर प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टास्क उस पर करेंगे। अगर आपको याद हो और आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमने अरेज पर कुछ टास्क किए थे। पहले मैंने ये 4 टास्क किए, ठीक है। फिर इसी 4 टास्क को मैंने दूसरे वीडियो में कन्वर्ट किया इनटू फंक्शंस कि हम हर एक टास्क को डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। तो मैंने फिर उस तरह से एक एक टास्क को फंक्शन में कन्वर्ट किया और फिर मैंने कहा कि अभी से जब हम टास्क करेंगे तो उसको फंक्शन की शक्ल में करेंगे, ताकि हमारा प्रैक्टिस फंक्शंस के थ्रू भी हो जाए कि हम किस तरह से एक एक ही छोटे प्रॉब्लम को एक ही फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, और जब भी उसी कोड की ज़रूरत होगी हमारे लिए तो हम उस कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस स्पेसिफिक वीडियो में एक और टास्क करेंगे और वो टास्क है टास्क नंबर 6, ठीक है, कि सर्च फॉर एन एलिमेंट। और इसमें यह है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू एंड देन इट चेक्स दैट द वैल्यू इन द array. If the value exists in the array, the program should display the position of the value in the array. Otherwise, display a message value not found या number not found. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करें तो हमारे पास ये एक अरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इंटीजर एलिमेंट्स है, इंटीजर वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, जब हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और वो जो नंबर भी एंटर करेगा वो हम देखेंगे क्या क्या वो इस अरे में है या नहीं। तो अगर नहीं है तो यूजर को मैसेज जाएगा या स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो कि द नंबर नॉट फाउंड इन द अरे। और अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर वो कहेगा कि ये इस अरे के अंदर कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम ये वाला प्रोग्राम आज करेंगे, इसी को भी हम फंक्शंस के थ्रू करेंगे। तो ये हमारे पास पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ये एज अ प्रोग्रामर मेरे लिए इंडेक्स 0 है, लेकिन एक यूजर के लिए ये पोजीशन 1 है। मतलब ये नंबर पहले नंबर पर है, ये 20, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। और हमारे अरे में इंडेक्स के लिहाज से ये इंडेक्स 0 पर है, ये इंडेक्स 1 पर है और ये इंडेक्स 2 पर है। तो यूजर को इंडेक्स का कोई पता नहीं होता कि व्हाट इज एन इंडेक्स, ठीक है। हम यूजर को पोजीशन बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस अरे में लूप चलाएंगे और एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या ये एलिमेंट जो नंबर है इस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है, क्या ये उस नंबर के बराबर है जो यूजर ने एंटर की है या नहीं। अगर है तो मैसेज डिस्प्ले कर दो कि ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं फंक्शन के थ्रू। तो पहले यूजर को तो एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसी टास्क 4 के नीचे टास्क को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इधर ही। तो चूंकि ये हमारा टास्क नंबर 6 है, 5 मैंने अभी फिलहाल स्किप किया है, तो मैं इसको टास्क 6 ही कह दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर इसका सर्च या फाइंड सर्च एन एलिमेंट इन द अरे, तो इसको मैंने कमेंट में ही दिया और अब हम अपना टास्क स्टार्ट करते हैं। तो सी आउट, यूजर को एक मैसेज देंगे, इंटर अ नंबर टू सर्च इन द अरे। तो यूजर इधर एक नंबर एंटर करेगा और वो आएगा नंबर एक वेरिएबल नंबर में। तो अब ये नंबर हम अपने लिए क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, इंट नंबर। और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे पोजीशन, और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं -1 से। तो मैंने पोजीशन क्यों किया कि हम जब इस नंबर का पोजीशन मालूम करेंगे कि अरे के अंदर कौन से पोजीशन में है, तो वो पोजीशन नंबर हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इनिशियली हम -1 को इसको असाइन कर देंगे, वो इसलिए कि अरे के अंदर -1 पोजीशन होती नहीं। तो हम एक चेक लगाए लेंगे कि अगर इस पोजीशन के अंदर -1 है तो इसका मतलब है कि अरे के अंदर ये नंबर नहीं है। और अगर ये -1 नहीं है, हमने नंबर की पोजीशन फाइंड कर ली है, तो वो जो पोजीशन है हम वो इस वेरिएबल में पुट कर देंगे। तो फिर हम कहेंगे कि वो इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम इसको इसलिए -1 से स्टार्ट करते हैं। -2 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं कर सकते। क्यों? अगर कोई नंबर 0 इंडेक्स पर है, ठीक है, और
आप उसको कहते हो कि इसको सर्च करो, तो वो तो जीरो इंडेक्स को सर्च करेगा, ये जीरो इंडेक्स पर है, लेकिन यूजर को तो इंडेक्स तो नहीं चाहिए, उसको तो पोजीशन चाहिए, पोजीशन जीरो होता नहीं है, ठीक है। और आप इंडेक्स को चेक करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, तो वो इंडेक्स जीरो को ही फिर चेक करेगा। तो इसलिए हम एक ऐसी वैल्यू को इसमें रखेंगे जो कि अरे के अंदर आती ही ना हो, तो उस पर हम चेक लगा लेंगे। तो एंटर अ नंबर टू सर्च इन द अरे, और फिर मैंने नंबर, यूजर ने नंबर एंटर करना है। अब यह नंबर जाएगा एक फंक्शन को और उधर वो सर्च करेगा एक अरे में। तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं कि फाइंड, फाइंड या सर्च, सर्च नंबर इन अरे। तो कौन से अरे में सर्च करना है, तो वो अरे पास कर देंगे। तो आपको पता है कि हमारे अरे का नाम माई अरे है। इसको हम साइज भी पास करेंगे क्योंकि साइज हमें लूप के लिए चाहिए होगा, और ये नंबर भी पास करेंगे साथ में कि ये नंबर हमें इस अरे में सर्च करके दो। तो ये हमारा हुआ एक फंक्शन कॉल। जब ये फंक्शन हमारे लिए कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो किसी वेरिएबल में असाइन होगी ना, तो वो पोजीशन रिटर्न करेगा। तो पोजीशन क्या है, ये वेरिएबल। तो मैं इधर कर लेता हूँ पोजीशन इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन। अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये तीन पैरामीटर पास करेगा, अरे बाय रेफरेंस, फिर अरे साइज, और फिर नंबर जो कि यूजर ने एंटर किया है, जो कि फाइंड करना है फंक्शन के थ्रू। और वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो असाइन हो जाएगा पोजीशन पर। तो पोजीशन में तो या -1 रिटर्न होगा, या उसमें से उस एलिमेंट का पोजीशन अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन ने भी -1 रिटर्न किया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो अरे के अंदर है ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई पोजीशन एंटर किया है नॉन नेगेटिव नंबर या 0 1 2 3 इस तरह से, तो वो उस इंडेक्स पे फिर पड़ा होगा, ठीक है। तो हम उसके साथ फिर मैनेज कर लेंगे। तो इधर मैं एक मैसेज सी आउट कर देता हूँ, सी आउट नंबर नॉट फाउंड इन द अरे, ठीक है। और इसको इस तरह एंड लाइक एल्स सी आउट नंबर फाउंड इन द अरे। अभी फिलहाल मैंने सिंपल सिंपल मैसेज पुट किए हैं कि नंबर फाउंड इन द अरे एंड नंबर नॉट फाउंड इन द अरे। फिर इसको हम थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम फिलहाल इतना तो काम कर रहा है। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये एरर देगा। क्यों? अभी हमने ये फंक्शन डिक्लेयर एंड डिफाइन नहीं किया, तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। चलो देख लेते हैं। वैसे देखो, एरर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर्च नंबर इन द अरे वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, ये है ही नहीं। तो चलिए इसको अब बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इधर ऊपर फंक्शंस में आता हूँ, एक कमेंट पहले पुट कर देता हूँ, फंक्शन सर्च आइटम्स इन द अरे। और अब यहाँ पर मैं कहता हूँ इंटीजर, ये वाला फंक्शन, और ये। अब देखो, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि पोजीशन वैल्यू होगी। ये फंक्शन नेम, ये अरे का नाम। तो इधर हम क्या यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, तो इस तरह से। और अरे साइज हम चलो ये यूज कर लेते हैं इंटीजर, और यहाँ पर आर्गुमेंट को कैच करेंगे तो नंबर नंबर है। ये आपको पता है कि आपकी मर्जी, आप जिस नाम से भी इधर वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही वेरिएबल्स फिर आपने यहाँ पर यूज करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं एक और पोजीशन वेरिएबल लेता हूँ, पोजीशन इज इक्वल टू -1। अब देखो, ये पोजीशन -1 जो है ना मेन के अंदर, ये मेन के स्कोप में है, और ये पोजीशन वेरिएबल इस फंक्शन के स्कोप में है। तो ये दे आर टू डिफरेंट पोजीशन। हाँ, उनके नाम सेम है लेकिन डिफरेंट लोकेशंस के नाम है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी मैं -1 पुट किया, वही बात है। अगर आप यहाँ पे पुट नहीं कर देना, कोई बात नहीं, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न होगी, या -1 होगी या इंडेक्स का नंबर होगा। तो हम उधर भी -1 पुट करते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ कहीं जरूरत नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब -1, अब हम लूप चलाएंगे। हम लूप कैसे चलाएंगे, चलो ये लूप तो कॉपी कर लेना यहाँ पर।
कि हम आई से स्टार्ट, सॉरी ये वाला लूप नहीं जो 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला, कि आई से स्टार्ट करो, इस अरे साइज तक चलो, आई प्लस प्लस, और हर इंडेक्स पे ना, ये वाला, हर इंडेक्स पे आप चेक करो, हर आइट्रेशन में, तो हर इंडेक्स जब ये चेक होगा हर आइट्रेशन के दौरान, तो उस अरे का जो करंट इंडेक्स होगा उसको हम कंपेयर करेंगे उसके नंबर को इस नंबर के साथ, कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है जो हमने इस फंक्शन में कॉल किया है, क्या वो नंबर और इस अरे के करंट लूप के इंडेक्स आइट्रेशन के मुताबिक करंट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, क्या ये दोनों मैच करती हैं? अगर मैच करती है तो जो आई की वैल्यू है ना, तो ये इसका इंडेक्स है इस वक्त, तो इसको पोजीशन में असाइन कर दो। ठीक है, अब किस तरह, अब देखो, इफ क्या अर ये आई इज इक्वल टू नंबर, तो आपने क्या करना है, पोजीशन इज इक्वल टू आई, तो पहले पोजीशन में -1 था लेकिन अब आई आ जाएगा, तो आई इस वक्त क्या है, अगर यूजर ने 20 एंटर किया है तो 20 तो पहले इंडेक्स पर मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20 मैच कर गया तो पोजीशन के अंदर 0 आ जाएगा, क्यों, 0 तो ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ है यहाँ से, तो आई 0 है, तो हम कहते हैं कि लूप यहाँ पे खत्म हुआ होगा, तो आई का जो 0 है वो पोजीशन के को हम असाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम इंडेक्स बोल लेते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे लिए आसान होगा, तो हम कहते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू -1। आप पोजीशन भी ले सकते हैं, वेरिएबल है, बस मैंने नाम थोड़ा सा इंडेक्स किया क्योंकि हम यहाँ पर इंडेक्स फिलहाल हम अपने लिए मालूम करें, यूजर के लिए नहीं। ठीक है, तो मैंने इधर इंडेक्स दिया, तो इंडेक्स -1 तो होता नहीं, तो अब मैं कहता हूँ कि अगर ये नंबर मैच कर गया है तो इंडेक्स इज इक्वल टू आई, तो आई के अंदर 0 है तो ये आई इस इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है, और इस लूप को यहाँ पर ही ब्रेक कर देते हैं, हम कहते हैं कि आगे सर्च ही ना करो। ठीक है, यहाँ पर अगर 20 मैच कर गए ना तो बाकी सर्च ही ना करो, और अगर 20 नहीं है, यूजर ने एंटर किया है 17, तो लूप एक एक लूप चलता जाएगा और कंपैरिजन होती जाएगी और ये फॉल्स होता जाएगा, क्यों, 20 तो यूजर ने अगर एंटर किया है 17 तो 17 20 का कंपेयर नहीं हो रहे, मतलब इक्वल तो नहीं है, तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, और 17 के साथ मैच कर जाता है, तो उस वक्त जो आई की वैल्यू होगी वो इंडेक्स में आ जाएगी और ब्रेक हो जाएगा पूरा लूप। ठीक है, जब लूप ब्रेक होता है तो लूप के बाहर हम लगा देंगे रिटर्न, रिटर्न करो किसको, इंडेक्स को। अच्छा, अब इंडेक्स रिटर्न होगा, तो इंडेक्स में क्या रिटर्न होगा, जो करंट इंडेक्स पे लूप रुक गया था तो उधर वो वैल्यू मालूम हुई थी ना, तो अब सपोज करें कि ये 17 ही है, यूजर ने एंटर किया है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ होगा, 5। अब ये 5 आया होगा यहाँ पर, तो वो असाइन हुआ होगा पोजीशन में, लेकिन जब हम इधर कहते हैं ना कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1, तो इधर तो 5 आया है, -1 तो नहीं है, इसका मतलब है कि वैल्यू फाउंड हुई है, तो हम कहते हैं कि नंबर फाउंड इन द अरे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा रन करते हैं और मैं 17 ही इंटर करता हूँ। ठीक है, नंबर फाउंड इन द अरे, अब एक ऐसा नंबर देते हैं कि वो इस अरे के अंदर ना हो, 150, तो नंबर नॉट फाउंड इन द अरे। ठीक है, मैं इधर एक स्लैश एन कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, फिर रन करते हैं, ये देखिए, एंटर अ नंबर टू सर्च इन द अरे, तो 150 नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा टास्क ये था, ये देखिएगा कि ये पोजीशन बताए कि ये वैल्यू कौन से पोजीशन पर है, फाउंड हुआ है लेकिन पोजीशन भी साथ में बताने, तो हम इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, कैसे, हम कहते हैं कि नंबर, ठीक है, इस तरह से, ये, फिर इस तरह से, नॉट फाउंड इन द अरे, ये तो आपका पहला वाला हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं नंबर, फलाने वाला नंबर फाउंड इन द अरे ऑन पोजीशन
किया, जो पोजीशन आया है ये, तो हम इधर पेस्ट कर लेंगे पोजीशन को, ठीक है। तो 5 आया होगा। मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, आप देखो, पहले आउटपुट को देखते हैं। 17, अब देखो, नंबर 17 फाउंड इन द अरे ऑन पोजीशन 5। समझ आई इस बात की? वो इंडेक्स रिटर्न हुआ है ना 5, तो वो इधर आ गया है। लेकिन अब देखते हैं कि ये पोजीशन 5 पर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो 8 पर है। तो अब हम देखेंगे, सॉरी, इसमें तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, ये तो रिवर्स अरे है, हम इस पे कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है, और यहाँ पर क्या आया है 5। ये क्यों? यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि यूजर के लिए इंडेक्स मैटर नहीं करता, उसके लिए जो वैल्यूज है ना वो पोजीशन पे मैटर करती है। वो कहता है कि 20 मेरे लिए पहला नंबर है, 15 दूसरा नंबर है, 30 तीसरा, और है भी ऐसा, ये फर्स्ट नंबर है ना। लेकिन मेमोरी के अंदर, ये अरे के अंदर इंडेक्स 0 पर है, वहां पर काउंटिंग थोड़ी सी चेंज है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम जब यहाँ से रिटर्न करते हैं ना, ये रिटर्न इंडेक्स उधर जाता है, तो हम क्यों ना इसको रिटर्न करें और इसको पोजीशन में कैच करते हैं। किधर गया ये? तो क्यों ना हम पोजीशन में असली पोजीशन ही को रिटर्न कर दें इंडेक्स के बजाय। तो इंडेक्स के साथ अगर हम 1 प्लस करें और ये रिटर्न हो जाए, तो ये क्या होगा, पोजीशन वैल्यू आ जाएगी। अब ये 6 आएगा। अब देखो, अगर मैं 17 ही एंटर करूँ ना, तो अब 6 आया है। तो अब देखो, काउंट भी करो ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट है, तो ये अरे के अंदर 6 नंबर पोजीशन पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर, हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से इंडेक्स को रिटर्न करें, वापस 5 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले करते वक्त आप यहाँ 1 पुट किया करें, ठीक है। तो आप इसको आप रन करें, तो अब 17 फिर भी 6 आएगा, बात सेम है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली टेक्निक अच्छी है उस वाले से। क्यों? हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स मालूम करना हो, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और अगर उसकी पोजीशन मालूम करेंगे, तो उसका इंडेक्स तो वैसे भी रिटर्न होगा, तो उसके साथ हम 1 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो उसका पोजीशन भी आ जाएगा। तो एक फंक्शन से हम वो काम तो ले रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको हम आसानी के साथ मॉडिफाई करके उसकी पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई आई थिंक इट इज मच बेटर देन द अदर वे। तो ये हमारा हुआ टास्क 6, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, और इसको पॉज करके कोड को देखें, और अपने जहन में इसकी पिक्चर बना ले कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो आई गारंटी यू कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब दूसरे टास्क पे चलते हैं, और टास्क हमारे पास है टास्क 7। वो कुछ सिमिलर टास्क है, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास एक अरे गिवन है, उसकी वैल्यूज, और वो कहते हैं कि एज्यूम करें कि ये हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं, और आपने इसमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, और फिर आपका प्रोग्राम ये बताएगा कि ये कितनी दफा इस अरे के अंदर रिपीट हुई है ये वैल्यू, ठीक है। तो हम ये फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को कॉपी करते हैं, और अपने इस प्रोग्राम अरे के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वो अरे आ गई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये फंक्शन ना बनाते ना अरे साइज, जो हमने प्रीवियस फंक्शंस में वीडियोस में डिस्कस किया था, तो फिर हमें इसका अब अलग से इसको अलग अलग काउंट करना होता है, इसका अरे साइज क्या है। बस अब अभी हमारे पास पूरा डायनेमिक प्रोग्राम है, आप यहाँ पर चेंज करो, अरे साइज खुद वो निकाल लेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पर टास्क 7, तो मैं इसको टास्क 7 कर देता हूँ। ये हुआ टास्क 7, और टास्क 7 है काउंट अकरेंस ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर कितनी दफा इसमें अपीयर हुआ है इस अरे के अंदर। तो चलिए जी, इट इज अ वेरी सिंपल। तो इसको भी हम क्या करते हैं, फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो अब मैं इधर लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, और इधर
करता हूँ एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स occurrences in the array, और फिर सी एन कर देते हैं और नंबर कर देते हैं। नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो इसके लिए अलग नंबर डिक्लेयर ही नहीं करते, बस उसी को रिप्लेस कर देगा। हम इसको कमेंट आउट कर देंगे अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इस वाले को। तो ये यहाँ से इस वेरिएबल को उठा लेगा, ठीक है, वरना आप इसके लिए अलग वेरिएबल पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स अकरेंसेस इन द अरे। तो यूजर ने एक नंबर एंटर किया होगा। अब इस नंबर को हम पास करेंगे एक फंक्शन में, और वो सर्च करेगा कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो और वो रिटर्न क्या करेगा, द नंबर ऑफ, कितनी बार रिपीट हुआ है वो, तो वो भी एक इंटीजर होगा। तो उसको हम यहाँ पर किसी वेरिएबल में कैच कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ काउंट, इसको हम काउंट का वेरिएबल लेते हैं, तो इंट काउंट, ठीक है। चलिए जी, इंट काउंट। तो और हम एज्यूम करते हैं काउंट इनिशियली 0 है, ठीक है। मतलब इस कोई ये अकर उसमें है ही नहीं, तो काउंट 0 ही कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। मैं कहता हूँ काउंट इज इक्वल टू फाइंड occurrences इन अरे। कौन सी अरे में, माई अरे में। उसका साइज क्या है, अरे साइज। उस और कौन से नंबर को चेक करना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर को, जो ये वाला है, ठीक है। ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इफ, अगर वो है ही नहीं उधर, ठीक है, वो उधर है ही नहीं, मतलब काउंट में क्या होगा, फिर 0 होगा। तो हम कहेंगे कि काउंट, इफ काउंट इज इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं सी आउट नंबर, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं कि नंबर, ये वाला नंबर नॉट फाउंड इन द अरे, ठीक है, ये है ही नहीं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर नॉट फाउंड या नॉट रिपीटेड, ठीक है, बस ये, ठीक है, नॉट फाउंड। और हम इसको एल्स कर देते हैं, और एल्स में करते हैं कि अगर 0 नहीं आया तो फिर तो कोई ना कोई वैल्यू तो आई होगी। तो हम कहते हैं कि नंबर, दिस नंबर इज रिपीटेड इन द अरे कितने टाइम्स। तो यहाँ पर टाइम्स को हम काउंट को कर देंगे, काउंट टाइम्स, ठीक है, इस तरह से। और अब हम करेंगे इस वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, सॉरी, पहले लिख लेते हैं फंक्शन टू फाइंड occurrences, ठीक है। और फिर इधर लिखता हूँ इंटीजर, ये वाला फंक्शन फाइंड occurrences इन द अरे। अरे का नाम ये होना चाहिए, बस इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारे आर्गुमेंट्स को सेम टू सेम है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ भी एक काउंट वेरिएबल लेते हैं, काउंट, सॉरी, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि इनिशियल काउंट में 0 है, और अब ये लूप चलाएगा इसी तरह से, ये वाला जो है, इसको मैं इस तरह कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये अरे साइज तक जाएगा, और मैं कहता हूँ कि इफ आई करंट, जो अरे का इंडेक्स है, तो पहले से स्टार्ट होगा 0 से, कि अगर इस पर जो वैल्यू है वो नंबर के बराबर है तो इस काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो 0 के साथ 1 जमा हो जाएगा, मतलब ये एक इंक्रीमेंट होगा। तो इसने अगर एक नंबर मैच हुआ ना, तो ये उसके, ये एक दफ़ा काउंट हो जाएगा। और अगर मैच नहीं होता तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से सारा अरे जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये काउंट उतनी दफ़ा क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो और हम रिटर्न क्या कर लेंगे आखिर में, काउंट को, ठीक है।
तो चलिए जी अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं काउंट। और अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है और इसका शॉर्टकट यूज करें तो आप काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अब इसको रन करते हैं। अच्छा, पहले रन करने से पहले ना इस टास्क 6 वाले कोड को हम करते हैं कमेंट आउट, ठीक है, इस वाले को। तो क्योंकि ये हमसे उसके लिए भी सी इन वाली वैल्यू मांगेगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम सिर्फ इस वाले को रन करते हैं। तो अब देखो, अच्छा एक एन लगा लेते हैं ना कि हमारे लिए ये न्यू लाइन पे अपीयर हो, तो थोड़ा सा आसान होगा। ये है एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स अकरेंसेस इन द अरे। तो इस अरे के अंदर हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है। चलिए 45 को करते हैं कि 45 इस अरे के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मैं इधर 45 एंटर करता हूँ। एंटर किया तो ये कहता है कि नंबर 45 इज रिपीटेड इन द अरे 9 टाइम्स। समझ आई इस बात की। अब काउंट मैन्युअली काउंट करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 है। चलो अब दूसरे को चेक करते हैं। 42 को करते हैं, पहले वाले को, ठीक है। 42 पहले मैनुअल काउंट करते हैं। चलिए 1 2, तो 2 आना चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है। समझ आई इस बात की। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये आपके सामने है और ये हमने इसके लिए फंक्शन बनाया है। तो अब इस फंक्शन को हम किसी भी अरे के लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी या किसी दूसरे अरे अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। बस पास इसको क्या करना है, अरे पास करनी है, उसका साइज पास करना है और जो नंबर चेक करना है इस अरे के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है वो नंबर पास करना है। तो ये आपको जवाब क्या देगा रिटर्न में, काउंट उसका देगा। फिर आपकी मर्जी, उसको आप किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके साथ आप मेन में क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर चॉइस ऑफ वर्क, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी अब इस डॉक्यूमेंट खोलते हैं और मार्क करते हैं कि हमने ये वाले टास्क कर लिया है। सॉरी, इस तरह नहीं, ये वाला ग्रीन वाला और ये वाला टास्क भी हमने कर लिया है। और ये 4 टास्क जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में की है, ठीक है। ये वाला हाईलाइटेड है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में करूंगा ताकि इस पर मैं आपको समझा सकूं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एवरेज अरे ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये भी इजी है, सम की तरह है बस, लेकिन इसके सम को आपने इसके साइज पे डिवाइड करना है और फिर उस वैल्यू को रिटर्न करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। ठीक है जी, तो अब आते हैं वापस अपने कोड पर और इसके कमेंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो अब ये आपका कंप्लीट सारे टास्क है, वो सारे कौन सा टास्क हमसे रह गया है, 5th वन। तो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।